Welcome back to our another video of economics class 11th. Our book is microeconomics and our chapter is central problems of an economy. Okay students, so we have already completed two videos for this chapter. First one is central problem of an economy and second is the solution of economic problem. Okay, related to different type of economies. तो कहने का मतलब है कि हमने दो वीडियोस में लगभग चीज़ें कवर कर ली कि मेन जो इकोनॉमीज़ हैं उनकी सेंट्रल प्रॉब्लम्स एक्चुअल में है क्या, और उनके लिए जो सोल्यूशन क्या क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं. ठीक है, समस्या है तो समाधान भी होगा. ठीक है, तो यहाँ पे आज के चैप्टर में, आज के टॉपिक में, आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, पीपीसी. बहुत ही खास टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक बुक के हिसाब से. पीपीसी कर्व, नाम से ही नहीं समझ में आ रहा है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, द कर्व विच शोन द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन. एक ऐसा कर्व जो कि प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी दिखाए, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी दिखाए, उसी को पीपीसी बोलेंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. कहने का मतलब एक ऐसा कर्व. ठीक है, अगर कोई कर्व हम खींच रहे हैं तो उसके अंदर सारी की सारी पॉसिबिलिटीज आ जाए. ठीक है, तो उस कर्व को, उस प्रोडक्शन के कर्व को हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. एक्चुअल में है क्या चीज़, इसके लिए देख लो, डेफिनेशन इसकी देख लो, उसके बाद हम समझते हैं. इसके कुछ नाम और हैं. इसे ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोलते हैं. और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व क्यों बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्यों बोलते हैं, अभी मैं बता रहा हूँ आपको. पहले इसकी डेफिनेशन आप देख लीजिए. पीपीसी इज अ कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व शोइंग अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज. ठीक है, जो क्या शो करता है, अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ऑफ टू गुड्स. दो गुड्स की अलग अलग प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज शो करता है. ठीक है, और क्या, रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी अगर दी हुई है आपको तब. अगर बिना रिसोर्स ही नहीं है तो कौन सा तुम प्रोडक्शन कर लोगे. ओके, तो कहने का मतलब अगर सामान खरीदना है, किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना है तो आपके पास रिसोर्सेज होने बहुत ज़रूरी है. पहली चीज़ तो कैपिटल होनी चाहिए, दूसरा कैपिटल गुड्स, पैसा और सामान, ये दोनों चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है. और पैसा है तो पैसे से सामान तो आ ही सकता है, लेकिन मेन जो हमारी प्रायोरिटी है क्या है, हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए. और पीपीसी कर्व हमेशा दो गुड्स के बारे में बताता है. एक गुड्स मान लीजिए ये, एक गुड्स बी. ठीक है, दो गुड्स, अगर इन दो गुड्स पे हमको इन्वेस्ट करना है, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं इनके बेसिक एजम्पशंस ये हैं कि रिसोर्सेज आर गिवन एंड फुली यूटिलाइज. हमने जितना पैसा हमारे पास है पूरा का पूरा, हमको जितने रिसोर्सेज हमारे पास हैं पूरे के पूरे हमको क्या करने हैं, यूटिलाइज करने हैं. और टेक्नोलॉजी जो हमारे पास है उसको यूज करना है, लेकिन अदर टेक्नोलॉजी नहीं यूज करनी है. जो हमारे पास है वो कांस्टेंट रहने देनी है. ओके, तो टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रखनी है, जो है उतने का यूज करना है, और रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं उनका हम पूरी तरीके से यूज करेंगे. ओके, तो हम मानते हैं कि दो गुड है, एक गुड्स ए एक गुड्स बी. ठीक, गुड ए गुड बी पे मान लीजिए हमको रिसोर्सेज के हिसाब से इन्वेस्ट करना है. अगर हमने टोटल का टोटल इस पे लगा दिया सेकंड गुड पे, तो फर्स्ट वाला गुड क्या हो जाएगा, नहीं यूज कर पाएंगे, उसको नहीं खरीद पाएंगे. लेकिन अगर पूरा का पूरा पैसा हमने इस पे लगा दिया तो इसको नहीं खरीद पाएंगे. थोड़ा इसमें लगाया, बाकी का इसमें लगा दिया, तो इस पे इसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीद सकते हैं, इसको कम से कम. ओके, और इसमें थोड़ा कम किया तो इसके चांसेस ज़्यादा बढ़ने लगे. कहने का मतलब एक से कम करें, अगर हम रिसोर्सेज एक पे इन्वेस्ट करना कम करें तो दूसरे पे हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं. लाइक मार्केट गए, तुमको दो चीज़ें खानी है. ठीक है, लड्डू और समोसा. तो अगर तुम ज़्यादा से ज़्यादा लड्डू खाना चाहते हो, तुम्हारे पास कुल मिला के 100 रुपये ही हैं. और अगर तुम ज़्यादा से ज़्यादा लड्डू खाना चाहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लड्डू में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो समोसे के लिए तुम्हारे पास कम पैसे बचेंगे, कम ही समोसे से कम चलाना पड़ेगा. और अगर ज़्यादा से ज़्यादा समोसा खाना चाहते हो तो कम लड्डू से कम चलाना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज, पैसे हमारे पास लिमिटेड है. ठीक है, अगर पैसा लिमिटेड है तो अगर चाहे लड्डू पे ज़्यादा इन्वेस्ट कर दें तो समोसे पे कम करना पड़ेगा, समोसे पे ज़्यादा इन्वेस्ट कर दें तो लड्डू पे कम करना पड़ेगा. अब समोसे पे इन्वेस्ट जैसे जैसे कम करते जाएंगे उसे लड्डू पे ज़्यादा से ज़्यादा हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि पूरे के पूरे रिसोर्सेज हमको क्या करना है, यूटिलाइज करना है, पूरा खर्च करना है. ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर एक पे कम खर्च करें तो दूसरे पे ज़्यादा खर्च कर सकते हैं हम. तो एक से दूसरे पे क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है. इन्वेस्टमेंट जो है अगर एक पे कम कर रहे हैं तो दूसरे पे ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं.
ठीक है। एक पे अगर हम कम कास्ट लगाएं, कम इनपुट लगाएं, तो दूसरे पे ज़्यादा इनपुट लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करवा सकते हैं। तो इट मीन्स एक से दूसरे पे, गुड ए से गुड बी पे क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, इसलिए इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं। और ये जो कर्व है ये बिल्कुल मैक्सिमम पॉसिबिलिटी दिखाता है। अगर एक कोई यू खींच दें तो बिल्कुल मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, इसके बाहर नहीं जा सकते। तो यही पॉसिबिलिटी जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, इसीलिए इसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन बाउंड्री बोलते हैं या प्रोडक्शन फ्रंटियर बोलते हैं। बाउंड्री का मतलब उस सीमा, उस लिमिट के बाहर हम प्रोडक्शन नहीं करवा सकते, वो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। ठीक है। तो गिवन रिसोर्सेज को किन्हीं दो गुड्स के प्रोडक्शन में यूटिलाइज करना, टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट रखते हुए जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको दो गुड्स के प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करना और इस मैक्सिमम प्रोडक्शन लेना क्या कहलाता है, और उस पर कर्व खींचना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहलाता है। ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको देखेंगे। अगर इतना आपको समझ में आ गया हो तो हम एक एग्जाम्पल, आपको एक टेबल के थ्रू आपको एग्जाम्पल दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम थोड़ा सा रफ करेंगे इसमें। टेक योर स्क्रीनशॉट। तो स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को देखने की कोशिश करेंगे। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व मैंने कहा था दो गुड्स होते हैं, हमने दो गुड्स एग्जाम्पल में ले लिए। ठीक है। गुड्स ए एंड गुड्स बी, और फर्स्ट इसकी हम प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज़ दिखाएंगे अलग अलग रिसोर्सेज के हिसाब से। हमने कहा था रिसोर्सेज क्या होते हैं, फुली यूटिलाइज होते हैं। ठीक है। मान लो कि हमारे पास कुछ गिवन रिसोर्सेज थे, अगर इस टोटल रिसोर्सेज को हम गुड्स ए के प्रोडक्शन में लगा रहे हैं, पूरा का पूरा 100 इसमें लगा रहे हैं, तो इसमें कितना हो जाएगा, 0। ठीक है। अगर सेम प्राइस सेम क्वांटिटी की चीज़ें चल रही हैं तब, याद रखिएगा, अगर ये दोनों सेम प्राइस सेम क्वांटिटी की चल रही हैं तो अगर इसके प्रोडक्शन में पूरा का पूरा रिसोर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा, इसमें कुछ लगा ही नहीं रहे। पूरा का पूरा समोसा खा रहे हो, जलेबी कहाँ से खाओगे। ठीक है। तो इसमें अगर खा रहे हैं तो ये 0। ठीक है। तो पूरा का प्रोडक्शन अगर थोड़ा सा इसमें ट्रांसफ़र करते हैं, इसको अगर हम 70 करते हैं, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 30। ओके। टोटल रिसोर्सेज हमारे पास जो गिवन रिसोर्सेज हैं, मान लीजिए कि 100 यूटिल्स हैं और हमको 100 यूटिल्स को इनके प्रोडक्शन पे इन्वेस्ट करना है। तो इनकी प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज़ दिखानी है कि अगर हमने 100 का 100 इसमें कर दिया तो इसमें 0, और इसमें थोड़ा सा अगर हमने कम किया, कुछ यूटिल्स इसमें से कम किया तो इसमें कुछ बढ़ गए, 0 से ट्रांसफ़र होकर 30 हो गया। फिर से अगर हम कुछ यूटिल्स कम किए, इस पर 30 कर दिए तो ये कितना हो गया, 70। और अगर हम पूरा का पूरा गुड बी पे इन्वेस्ट कर दिए उसके प्रोडक्शन में 100 का 100, तो ये कितना हो जाएगा, 0। तो एक तरीके से हमको एक टेबल मिल गया कि किस तरीके से हम एक से दूसरे पर ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो इसका अगर हम एक कर्व बनाएंगे, ये विजिबल होगा आपको। अगर हम इसका कर्व बनाते हैं तो आप देखिए यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, और 100। ओके स्टूडेंट्स, ये और कुछ इधर ऐसे 10, 20, इधर 20 से चलते हैं, 20, 40, 60, 80 और 100। ये क्लियर है स्टूडेंट्स। ये हमने एक ग्राफ पेपर से सेट कर रहे हैं। तो अगर ये कह रहा है कि ये गुड ए पे, अगर इसको हम मान लें गुड ए और इसको मान लें गुड बी, तो ये कितना हो जाएगा, ये कह रहा है गुड ए पे जब 100 का 100 खर्च कर देता था तो गुड बी पे कितना था, 0। पहला यहाँ पे बनेगा, गुड ये 100 यहाँ पे है और बी 0 यहाँ पे है, तो ये जो पॉइंट बनेगा कहाँ पे बनेगा, 100 और 0 यहाँ पे। फिर जैसे ट्रांसफ़र किया, ये गुड्स ए पे 70 किया, वैसे गुड बी कितना हो गया, 30। गुड ए पे जैसे 70 आया, ए से 70 यहाँ पे होगा, 60 से 80 के बीच में 70 होगा यहाँ पे बिल्कुल मिडिल में, और बी ट्रांसफ़र होकर 30 पे हो गया। ये इस पर एक
परपेंडिकुलर लाइन दोनों के जहाँ जाके मीट करेंगे वहाँ एक पॉइंट बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, और उसके बाद ये ट्रांसफ़र करके जैसे ही 30 पे आया, गुड ए 30, यहाँ पे होगा कुछ ये, और गुड बी 70, 30 और 70 ये पॉइंट बना। और लास्ट वाला कह रहा है अगर पूरा का पूरा तुमने गुड बी पे इन्वेस्ट कर दिया तो गुड ए जीरो यहाँ पे और 100 यहाँ पे, तो पॉइंट ये बनेगा। तो ये कुछ ऐसा कर्व बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये क्लियर हुआ आपको? ये कर्व जो है, ये कर्व मैक्सिमम प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। ये पीपीसी कर्व हमारा, इसके अंदर के सारे पॉइंट क्या हैं? अटेनेबल है। मतलब अगर हम इसके अंदर कोई पॉइंट ए बनाते हैं तो ये पॉइंट क्या है? अटेनेबल पॉइंट है। और यहाँ पे अगर कोई पॉइंट बी बनाते हैं तो बी क्या है हमारा? अनअटेनेबल, मतलब इसे अटेन नहीं किया जा सकता। और ये क्या है? अटेनेबल, विच कैन बी अटेन। मतलब जो प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी के अंदर वाले पॉइंट हैं सबको हम क्या कर सकते हैं? अटेन कर सकते हैं, सबको अचीव कर सकते हैं। लेकिन प्रोडक्शन के बाहर जो है, इस पॉसिबिलिटी कर्व के जो बाहर हैं वहाँ तक, क्योंकि ये लाइन ही, जो कर्व ही क्या है? प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी शो कर रहा है। इसके बाहर तो हम प्रोडक्शन कर नहीं पाएंगे, तो अंदर तक ही हम इस लेवल तक, इस लाइन तक ही प्रोडक्शन करवा सकते हैं, इसके बाहर नहीं। इसके बाहर के सारे पॉइंट क्या हो जाएंगे? अनअटेनेबल। और इसके अंदर के सारे पॉइंट या इस पर के सारे पॉइंट क्या हो जाएंगे? अटेनेबल। तो इस कर्व को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ओके स्टूडेंट्स, तो ये टेबल और ये ग्राफ आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ जो हमारे पास एजम्पशंस थे, रिसोर्सेज अगर बढ़ाए जाएं तो गुड ए और गुड बी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और अगर टेक्नोलॉजी बढ़ाई जाए तो गुड ए और गुड बी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसको आप पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखेंगे शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी। पीपीसी कर्व किस तरीके से शिफ्ट करता है, कैसे रोटेट करता है, मतलब रोटेट ऑफ पीपीसी। सबसे पहले मैंने कहा था एजम्पशंस को क्या रखना है? कांस्टेंट। अगर हम रिसोर्सेज मतलब एजम्पशंस को बढ़ाएं, जैसे पहला रिसोर्सेज को इंक्रीज करें आफ्टर इंक्रीजिंग, ठीक है? अगर हम इंक्रीज करें रिसोर्सेज को तो सपोज दैट पहले जो पीपीसी कर्व था कुछ इस तरीके से था, ठीक है? ये नीचे आपका गुड ए है और इधर गुड बी है। जैसे हमने रिसोर्सेज इंक्रीज किए वैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से प्रोडक्शन बढ़ के कुछ ऐसा हो गया। ओके, कुछ इतना प्रोडक्शन बढ़ गया। ओके स्टूडेंट्स, ये पॉइंट मान लेते हैं कि अगर 1 है या 2 है तो ये पॉइंट 3 और 4 हो जाएगा, मतलब इतना प्रोडक्शन बढ़ गया। रिसोर्सेज बढ़ाने से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आगे की तरफ हो जाता है, ठीक है? और अगर डिक्रीज कर दें, सेकंड है हमारा डिक्रीज। अगर डिक्रीज करें, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कुछ इस तरीके का रहा हो, ये अंदर गुड एक्स, ये बाहर की तरफ, ये शो जो कर रहा है किसकी तरफ? बाहर की तरफ कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो गुड ए है ये हमारा और ये गुड बी है। अगर इसको हम रिसोर्सेज को डिक्रीज करते हैं तो ये इसकी प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी कुछ कम हो जाएगी और ये प्रोडक्शन कर्व जो है अंदर की तरफ बनेगा कुछ इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, तो कहने का मतलब रिसोर्सेज बढ़ाने से प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है और रिसोर्सेज कम करने से प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। तो कर्व भी आगे पीछे, ठीक है? ये लेफ्ट टू राइट जाएगा, ये लेफ्ट टू राइट, ठीक है? मतलब ये लेफ्ट टू राइट, ये राइट टू लेफ्ट, ठीक है? राइट टू लेफ्ट, ये लेफ्ट टू राइट। ओके, चेंज इन टेक्नोलॉजी। अगर हम गुड एक्स के लिए, गुड ए के लिए, फॉर गुड ए, ठीक है? फर्स्ट वाले गुड के लिए हम टेक्नोलॉजी बढ़ा दें, ठीक है? चेंज कर दें, इंक्रीज करें। तो अगर चेंज कर दें तो पहले मान लेते हैं कि कुछ इस तरीके का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनता था। ओके,
लेकिन गुड ए के लिए जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ा दी वैसे इसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और कुछ ये बढ़ जाएगा, ठीक है। ए के लिए प्रोडक्शन बढ़ेगा, बी वाला तो उतना ही रहेगा, जितना था उतना ही रहेगा, क्योंकि इसके लिए टेक्नोलॉजी बढ़ा नहीं रहे, बढ़ा किसके रहे हैं, फॉर गुड ए, तो इसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। और अगर फॉर गुड बी, बी के लिए अगर बढ़ा दें तो प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी क्या होगी, सपोज दैट पहले इतनी थी, ये बढ़ करके कितनी हो जाएगी, बी की तरफ बढ़ेगी, तो इधर फिक्स रहेगी और इधर बढ़ के ये कुछ हो जाएगी, ओके, ये बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और स्टूडेंट्स अगर दोनों के लिए बढ़ा दें, बोथ, दोनों के लिए अगर टेक्नोलॉजी बढ़ाते हैं दोनों का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। और ये कुछ कर्व इस तरीके से, पहले मान लीजिए इतना था गुड ए और ये गुड बी, इतना प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी हो रही है, प्रोडक्शन इतना हो रहा था, तो टेक्नोलॉजी बढ़ाने से ये बढ़ के इतना हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये ग्राफ आपको समझ में आए। यहाँ पे मैंने दिखाया कि अगर रिसोर्सेज इंक्रीज करते हैं तो किस तरीके से लेफ्ट टू राइट मूव कर जाता है, और अगर डिक्रीज करते हैं तो किस तरीके से राइट टू लेफ्ट मूव कर जाता है। ओके, मतलब प्रोडक्शन किस तरीके से बढ़ जाता है और किस तरीके से कम हो जाता है, ठीक है। यहाँ हमने गुड ए के लिए टेक्नोलॉजी बढ़ा के देखी तो देखा कि गुड ए के केवल इंक्रीज हो रहा है, इसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इसका केवल इसका क्या है, कांस्टेंट है। गुड बी के लिए अगर हम टेक्नोलॉजी बढ़ाए तो गुड बी का प्रोडक्शन बढ़ जा रहा है और गुड ए क्या है, कांस्टेंट है, इसका प्रोडक्शन कांस्टेंट है। लेकिन दोनों के लिए बढ़ा दिए तो दोनों का प्रोडक्शन क्या हुआ, बढ़ गया, ठीक है। तो स्टूडेंट पीपीसी कर्व की हम दो बेसिक प्रॉपर्टीज देखेंगे। इसका जो कर्व है किस तरीके से बन रहा है, पहला है कि पीपीसी स्लोप जो है वो डाउनवर्ड बनता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, पीपीसी कर्व इज कनकेव इन द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। आपको कनकेव लेंस याद होगा पिछले फिजिक्स वाले चैप्टर में, ओके। कनकेव लेंस कुछ गुफा टाइप का बनता था, इस टाइप का, ठीक है। तो आपको नहीं दिख रहा ओरिजिन से कुछ इसी टाइप का बन रहा है, ये कनकेव टाइप का। तो स्टूडेंट्स ये इसकी दो बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई कि पीपीसी कर्व जो स्लोप होता है वो किस तरीके से होता है, डाउनवर्ड होता है, और दूसरा